मध्याह्नम छात्रों, आज हम लोग सेमुसी पाठ के 9वें पाठ सिकता सेतु इस पाठ को पढ़ेंगे। सिकता सेतु मतलब होता है, सिकता मतलब होता है रेती और सेतु मतलब होता है पुल, अर्थात रेती अर्थात बालू से पुल का बनाना। इसमें कुछ पात्र हैं जो कि बचपन में गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं करते और उसके बाद फिर बड़े होने पर उनको ये आभास होता है कि हमने ये गलती की है, तो वो गलती सुधारने के बाद ये निश्चय करते हैं कि अब हम गुरु के पास जाकर अध्ययन करेंगे। फिर पाठ शुरू होता है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ततः मतलब इसके बाद, प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्या रतः तपस्या करता हुआ तपोदत्तः। इसके बाद तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः, तपोदत्त बोलता है अहम अस्मि तपोदत्तः बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवानस्मि तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनश्च गर्हितः भवम् ऊर्ध्वं निःश्वस्य। अब हम लोग इन पंक्तियों में आए हुए संधि युक्त शब्दों को देखेंगे। अहम अस्मि, संधि करेंगे अहम प्लस अस्मि। दूसरा है क्लेश्यमानोपि, ये बनेगा क्लेश्यमान प्लस अपि। नाधीतवान अस्मि, न प्लस अधीतवान प्लस अस्मि। फिर है ज्ञाति जनस्य, संधि होगा ज्ञाति जन प्लस च। अब इसका मीनिंग देखेंगे। अहम अस्मि तपोदत्तः, तपोदत्तः अहम अस्मि अर्थात मैं तपोदत्त हूं। बाल्ये पितृचरणैः, बाल्य मतलब बचपन में, पितृचरणैः मतलब पिता के चरणों के द्वारा अर्थात पिता के द्वारा। क्लेश्यमानः अपि, क्लेश्यमान मतलब होता है दुख देना, लेकिन यहां मतलब है समझाना। क्लेश्यमानः अपि अर्थात पिता के द्वारा बार बार समझाने पर भी, विद्याम न अधीतवान अस्मि अर्थात मैंने विद्या प्राप्त नहीं किया। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनः च गर्हितः भवम्। तस्मात् मतलब उससे अर्थात किससे, पिता के द्वारा समझाने पर भी, विद्या न प्राप्त करने पर भी, कुटुम्बिभी, कुटुंब मतलब होता है परिवार, और कुटुम्बिभी मतलब होता है परिवार के लोगों के द्वारा, मित्रैः मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जन, ज्ञाति जन मतलब होता है परिवार के संबंधियों के द्वारा, गर्हिता मतलब अपमानित किया गया, मतलब पिता के द्वारा समझाने पर भी, विद्या न प्राप्त करने पर परिवार के लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा मैं अपमानित किया गया। ऊर्ध्वम निःश्वस्य, निःश्वस्य मतलब होता है सांस छोड़कर, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर अर्थात ऊर्ध्वम निःश्वस्य अर्थात ऊपर की ओर सांस छोड़ करके। हा विधे किम इदम मया कृतम, विधे मतलब होता है विधाता, हे विधाता किमिद मया, संधि करेंगे किम इदम मया, मया इदम किम कृतम अर्थात
मेरे द्वारा यह क्या कर दिया गया, हे विधाता यह मेरे द्वारा क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कीदृशी मतलब आपको मालूम है कैसी होता है, दुर्बुद्धि मतलब होता है दुष्ट बुद्धि, आसीत मतलब थी, तदा मतलब तब। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, उस समय मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि थी, अर्थात कैसे मैं दुर्बुद्धि वाला था कि पिता के समझाने पर भी मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। एतत् अपि न चिंतितम, एतत् अपि, एतत् मतलब यह, अपि मतलब भी, न मतलब नहीं, चिंतितम मतलब सोचा, यह भी मेरे द्वारा नहीं सोचा गया कि परिधान अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। अब पहले संधियुक्त शब्दों को देखते हैं। परिधान लंकारैर सितोपि, संधि करेंगे, परिधानैः अलंकारैः भूषितः और अपि। निर्मणि भोगी रिव, इसमें दो शब्द हैं, एक है निर्मणि और दूसरा है भोगी, भोगी इव। आप इसके शब्दों देते हैं। परिधान मतलब होता है वस्त्र, अलंकार मतलब होता है गहने आभूषण, भूषिता मतलब होता है सुशोभित, और अपि मतलब होता है भी। नरो मतलब नरः, निर्मणि भोगी रिव, निर्मणि का मतलब होता है मणि से हीन, भोग मतलब होता है सर, निर्मणि मतलब बिना मणि वाला सर्प, इव मतलब समान, सभायाम मतलब सभा में, यदि मतलब यदि, वा मतलब या, और गृह मतलब घर में। अब इसके पंक्तियों का मतलब देखेंगे कि परिधान अलंकारैः भूषितः अपि, सुंदर वस्त्र और अलंकारों से सुशोभित नरः मतलब मनुष्य, न शोभते अर्थात शोभा नहीं पाता है, कहां पर, सभायाम यदि वा गृहे, यदि सभा में है तो भी, और या फिर घर पर भी है तो भी। मतलब वह व्यक्ति जो सुंदर वस्त्र और गहने से सुशोभित है, लेकिन अगर उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो वो चाहे सभा में हो या घर में हो, उसको सुंदरता, उसको शोभा नहीं मिलती है या उसका महत्व नहीं मिलता है। अब इसके लिए एक उदाहरण समझाया है कि निर्मणि भोगी इव, अर्थात जिस प्रकार से बिना मणियों का सर्प अपने कुल में या अपने परिवार में शोभा नहीं पाता है। अब इसका हम पूरा मीनिंग निकालेंगे कि वह मनुष्य ठीक उसी प्रकार जैसे कि बिना मणि के सर्प शोभा नहीं पाता है, वैसे ही वह व्यक्ति सुंदर वस्त्र और अलंकारों से सुशोभित होते हुए भी किसी सभा में या अपने घर में सुंदरता शोभा नहीं मिलता है या उसको महत्व नहीं मिलता है। भवतु किम इदम, किम एतेन, भवतु मतलब होता है ठीक है जो भी हुआ, और किम एतेन संधि करेंगे, किम प्लस एतेन, एतेन मतलब इससे और किम मतलब क्या, इससे क्या मतलब हमने विद्या प्राप्त नहीं किया, इससे क्या है। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्यां यावत् यदि गृहमुपैति तदपि वरम नासौ भ्रांतो मन्यते। एक संधि इसमें है गृहमुपैति, संधि करेंगे तो बनेगा गृहम प्लस उपैति, गृहम मतलब घर
और उपैति मतलब होता है आ जाता है। तो कहा कि भ्रांत मतलब होता है भूला हुआ। तो दिवसे मार्ग भ्रांत, मार्ग मतलब रास्ता होता है, दिवसे मतलब दिन में रास्ता भूला हुआ। संध्याम यावत, संध्या तक। यदि गृहम उपैति, यदि अपने घर आ जाता है। तदपि वरम, तो क्या होता है वो, उसको भूला हुआ नहीं माना जाता है, तो वो ठीक होता है। ना असौ भ्रांतो मन्यते, ऐसे मनुष्य को भूला हुआ नहीं माना जाता है। एक बार और इस पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको कि दिन में रास्ता भूला हुआ, अगर संध्या तक घर आ जाए तो वो अच्छा है और उसको भूला हुआ नहीं माना जाता है। एस इदानीम तपश्चर्यया विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तोस्मि। संधि करेंगे तपश्चर्यया, संधि करेंगे तपः और चर्यया, फिर है विद्याम वाप्तुम, संधि बनेगा विद्याम प्लस अवाप्तुम। प्रवृत्तोस्मि मतलब प्रवृत्तः प्लस अस्मि। एस इदानीम, एस मतलब यह, इदानीम मतलब अब मैं तपश्चर्यया अर्थात तपस्या के द्वारा विद्याम अवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तः अस्मि, प्रयत्नशील होता हूं अर्थात प्रयास करता हूं। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल उच्छलन ध्वनि, उच्छलन मतलब होता है तरंग, ध्वनि मतलब आवाज, अर्थात उछल मतलब उछलना होता है। जल के उछलने की आवाज श्रूयते मतलब सुनाई देती है। अये कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, अये मतलब अरे, कुतो यम अर्थात कुतः प्लस अयम, कुतः मतलब कहां से और अयम मतलब यह, अरे यह कहां से। कल्लोच्छलन ध्वनि, कल्लोच्छलन मतलब होता है तरंगों के उछलने की आवाज। कल उच्छलन और ध्वनि, कल मतलब तरंग, उच्छलन मतलब उछलने की और ध्वनि मतलब आवाज। अरे यह तरंगों के उछलने की आवाज कुतो यम कहां से आई है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत्, महा मतलब होता है बहुत बड़ा, मकर मतलब होता है मछली, और मकरा मतलब होता है मगरमच्छ, और मत्स्य मतलब मछली। यस, तो महामत्स्य मकरो वा भवेत्, या तो यह कोई बहुत बड़ी मछली हो सकती है या फिर कोई मगरमच्छ हो सकता है। पश्यामि तावत्, तो फिर चल करके देखता हूं, तो जाकर क्या देखता है कि पुरुषमेकम सिक्ताभिः सेतु निर्माणम प्रयास कुर्वाणम दृष्ट्वा। पुरुषम एकम, एकम पुरुषम मतलब एक पुरुष को, सिकता भी, सिकता मतलब होता है रेती, और सिकता भी मतलब रेती के द्वारा, सेतु निर्माणम अर्थात पुल बनाने का, प्रयासम कुर्वाणम प्रयास करता हुआ, दृष्टवा मतलब देख कर, अर्थात एक व्यक्ति को रेती के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर, उपहासति हंसता है। कौन? तपोदत्त। हंत नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, नास्त्य भावो संधि करेंगे न प्लस अस्ति प्लस अभाव। न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, अभाव मतलब कमी, जगति मतलब संसार में,
मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का, अर्थात इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभिः सेतु निर्माणम प्रयतते। तीव्र मतलब तेज, प्रवाहायाम मतलब जल के प्रवाह में अर्थात जल के गति में, नद्याम नदी में अर्थात तेजी से बहते हुए जल वाले नद्याम नदी में, मूढ़ोयम संधि करेंगे बनेगा मूढ़ा प्लस अयम अर्थात अयम मूढ़ यह मूर्ख आदमी, सिकता भी अर्थात रेती के द्वारा, सेतु निर्माणम प्रयतते पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, क्या लिखा है पार्श्वमुपेत्य, संधि करेंगे पार्श्वम प्लस उपेत्य, पार्श्वम मतलब पास में और उपेत्य मतलब पहुंचकर। साट्टहासम मतलब जोर जोर से हंस करके, पार्श्वम उपेत्य पास जाकर के। भो महाशय किम इदम विधीयते अलम अलम तव श्रमेण पश्य। भो महाशय, भो मतलब होता है हे, महाशय मतलब श्रेष्ठ पुरुष, हे श्रेष्ठ पुरुष, किम इदम विधीयते, विधीयते मतलब होता है क्रियते, किम इदम क्रियते यह आप क्या कर रहे हैं। अलम अलम तव श्रमेण, अलम मतलब बस करो बंद करो, अलम अलम तव श्रमेण मतलब हे महापुरुष आपके द्वारा यह क्या किया जा रहा है, बेकार का परिश्रम आप क्यों कर रहे हैं, बंद कर दीजिए इसको। रामो बबंध यह सेतुम शिलाभिः मकरालये विदधत बालुका भी तू यासी त्वम अतिरामताम, संधि करेंगे मकरालय, ये लिखा है आपका वर्ड है शिलाभिः मकरालय, शिलाभि मतलब होता है पत्थरों के द्वारा और मकरालय मतलब होता है समुद्र पर, तो शिलाभिः मकरालय पत्थरों के द्वारा समुद्र पर, यह सेतुम जिस पुल को, रामो बबंध राम ने बनाया था, अर्थात भगवान श्री राम ने जिस पुल को पत्थरों के द्वारा समुद्र पर बनाया था। विदधत बालुका भी तू, विदधत मतलब होता है करते हो, बालुका भी बालू के द्वारा, तू मतलब तो, यासी मतलब कर रहे हो, त्वम अतिरामताम, अतिरामताम मतलब अतिक्रमण, त्वम मतलब तुम, अति मतलब अत्यधिक, अतिरामताम मतलब अतिक्रमण कर रहे हो, अर्थात तुम बालू के द्वारा उसी पुल को समुद्र पर बनाकर क्या कर रहे हो, तुम अतिक्रमण कर रहे हो अर्थात बेकार का परिश्रम कर रहे हो। अब इस श्लोक का मतलब होगा कि श्री राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था उस पुल को इस प्रकार रेत से बनाते हुए तुम उनके पुरुषार्थ को या उनके कार्यों का अतिक्रमण कर रहे हो। चिंतय तावत, चिंतय मतलब सोचो, तावत मतलब तब, तब तुम सोचो कि सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, सिकता भी बालू के द्वारा, क्वचित मतलब कहीं, सेतु कर्तुम युज्यते अर्थात क्या बालू के द्वारा पुल बनाया जा सकता है। वो बोलता है कि थोड़ा सोचो क्या बालू के द्वारा कोई पुल बनाया जा सकता है। अब वो पुरुष बोलता है कि भो तपस्विन मतलब हे साधु, कथम माम उपरुणत्सि,
कथम माम उपरुणत्सि, उपरुणत्सि मतलब होता है रोकते हो। त्वम, त्वम माम उपरुणत्सि, क्या तुम हे तपस्वी तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धिम भवति, अर्थात प्रयत्न या प्रयास के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात सब कुछ सिद्ध हो सकता है। का आवश्यकता शिलानाम, का आवश्यकता मतलब क्या आवश्यकता है, शिलानाम मतलब पत्थरों का, अर्थात पुल बनाने के लिए इन पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता भी सेतुम करिष्यामि, मतलब इस सिक्ता भी रेती के द्वारा सेतु करिष्यामि पुल मैं बनाऊंगा। स्वदृढ़ स्वसंकल्प दृढ़तया, अर्थात अपने संकल्प की शक्ति के द्वारा इस रेती से मैं क्या करूंगा, पुल का निर्माण करूंगा। तपोदत्त आश्चर्यम, सिक्ता भी एव सेतुम करिष्यसि सम्यक चिंतितम्, नाहं सोपान मार्गैः अट्टम अधिरोढुं विश्वसिमि समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोस्मि। तपोदत्त, तपोदत्त बोलता है साश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि सिक्ता भी एव सेतुम करिष्यसि, कि ये महाशय सिक्ता भी अर्थात बालू के द्वारा रेती के द्वारा सेतुम करिष्यसि पुल का निर्माण करेगा। सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह से इसके बारे में इसे सोच लेना चाहिए। फिर कहा कि नाहम, नाहम मतलब न अहम, न अहम सोपान मार्गई, सोपान मतलब होता है, सोपान मतलब सीढ़ी होता है, और मार्गई मतलब रास्ते के द्वारा, अट्टम मतलब अटारी से, अधिरोढ़ मतलब चढ़ने का, पर विश्वसीमी विश्वास करता हूं। ये लाइन का मतलब ये है कि मैं सीढ़ी के द्वारा अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। अब यहाँ कहानी के अनुसार क्या मतलब होगा कि मैं परंपरागत मतलब जो हमारी प्राचीन विधि है उस विधि के द्वारा मैं लक्ष्य प्राप्त करने में विश्वास नहीं करता। समुत्प्लुत्यैव, समुत्प्लुत्य मतलब होता है छलांग मारकर, समुत्प्लुत्यैव अर्थात छलांग मारकर, गंतुम क्षमः अस्मि, गंतुम मतलब जाने के लिए, क्षमः अस्मि, क्षमा मतलब सक्षमः अस्मि, मैं सक्षम हूं। वो बोलता है कि मैं छलांग लगाकर जाने में विश्वास करता हूं। अब इस लाइन का मतलब एक बार और बताता हूं मैं आपको कि मैं परंपरागत तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास नहीं करता, मैं छलांग लगाकर उद्देश्य को प्राप्त करने में विश्वास करता हूं। तपोदत्त सोत्प्रासम, सोत्प्रासम मतलब होता है स उत्प्रासम, उत्प्रासम मतलब, उत्प्रासम मतलब होता है व्यंग पूर्वक, उत्प्रासम मतलब होता है व्यंग पूर्वक। तो तपोदत्त, तपोदत्त बोलता है व्यंग करके बोलता है कि साधु साधु आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, आंजनेय मतलब होता है हनुमान। यहाँ पर हनुमान का थोड़ा सा परिचय आया है कि हनुमान जी ने छलांग लगाकर समुद्र को पार किया था। तो वैसे ही तपोदत्त बोलता है कि साधु साधु मतलब शाबाश शाबाश, तुम तो हनुमान जी का भी अतिक्रमण कर रहे हो, मतलब तुम तो हनुमान जी से भी बढ़ चुके हो। पुरुषः
सविमर्शम। विमर्शम मतलब होता है सोच विचार करके। फिर वह पुरुष कुछ सोच विचार करके बोलता है कि कोत्र संदेह। कोत्र मतलब होता है कह और अत्र। कह मतलब क्या और अत्र मतलब यहाँ पर। संदेह मतलब संदेह, अर्थात यहाँ पर क्या संदेह है, अर्थात इसमें क्या संदेह है। और किंच और इसके अतिरिक्त। बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वशेष्युस्ते सेतुरेव तथा मम। अब यहाँ संधि वाले शब्दों को देखेंगे। लिप्यक्षर ज्ञानम, संधि बनेगा लिपि अक्षर और ज्ञानम। फिर लिखा है तपोभिरेव, संधि करेंगे तपोभि और एव। फिर है स्युस्ते, यहां संधि बनेगा स्यु और ते। फिर है सेतुरेव, मतलब सेतु और एव। अब शब्दों का मतलब देखते हैं। बिना मतलब होता है बिना। लिपि अक्षर ज्ञान। लिपि मतलब होता है कि कोई भी भाषा जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिपि या स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। स्क्रिप्ट मतलब लिपि होता है। तो कहा कि बिना लिपि अक्षर के ज्ञान के ही, मतलब बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, तपोभि एव केवलम, केवल तपस्या के द्वारा, यदि विद्या वशे स्यु, यदि विद्या वश में हो जाए तो सेतु एव तथा। अगर तपो, पुरुष बोलता है व्यक्ति तपोदत्त को कि अगर तुम बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के ही केवल तपस्या के द्वारा विद्या को वश में कर सकते हो तो वैसे ही रेती के द्वारा भी मैं पुल का निर्माण कर सकता हूं। लिपि तथा अक्षर के बिना जिस प्रकार केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, उसी प्रकार मेरा यह पुल भी केवल रेती से बन सकता है या बन जाएगा। आगे तपोदत्त सर्वैः लक्ष्यम आत्मगतम अये मामेवोद्दिश्य भद्रपुरुषः अयम् अधिक्षिपति नूनं सत्यम अत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम् अभिलषामि तदीयं भगवत्याः शारदायाः अवमानना गुरुगृहं गत्यैव विद्याभ्यासो मया करणीयः पुरुषार्थैः एव लक्ष्य प्राप्ते। फिर तपोदत्त बोलता है सर्वैः लक्ष्यम आत्मगतम। सर्वैः मतलब सब कुछ, लक्ष्यम मतलब उद्देश्य करके, आत्मगतम अर्थात लज्जा पूर्वक अपने मन में सोचता है कि अये माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषः अयम अधिक्षिपसि। अधिक्षिपति मतलब आक्षेप लगाता है या मेरे को ही यह बातें कर रहा है। अये माम एव उद्देश्य, अरे यह मुझको ही उद्देश्य करके यह भद्र पुरुष अधिक्षिपसि अर्थात अपनी बातों को कह रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, अहम अत्र नूनम सत्यम पश्यामि, निश्चय ही मुझे यहाँ सत्य दिखाई दे रहा है। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि। अक्षर ज्ञानम अर्थात अक्षर ज्ञान के विनैव बिना ही, वैदुष्यम अवाप्तुम, वैदुष्यम मतलब विद्वत्ता, अवाप्तुम मतलब प्राप्त करने के लिए, अभिलषामि अर्थात इच्छा करता हूं, मतलब मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता हूं। तदीयम संधि करेंगे तत् प्लस यम। तत् मतलब यह और यम मतलब यह,
तत् मतलब तो, इयं मतलब यह, तो यह भगवत्याः शारदायाः, यह भगवती शारदा का अवमानना, अवमानना मतलब अपमान, तो ये शारदा भगवती का क्या है, अपमान है। गुरुगृहम गत्यैव, गुरुगृहम मतलब गुरु के घर, गत्यैव मतलब जाकर, विद्याभ्यासो मया करणीयः, मेरे द्वारा विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, संधि होगा पुरुषार्थैहि एव लक्ष्य प्राप्यते। पुरुषार्थ मतलब होता है प्रयास, एव मतलब ही, पुरुषार्थ या प्रयास के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्यते, लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सप्रकाशम मतलब प्रकट रूप से। भो नरोत्तम, ना हम जाने यत् कोस्ति भवान, संधि करेंगे नरोत्तम, नर प्लस उत्तम, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, ना हम जाने, न अहम जाने, मैं नहीं जानता हूं, यत मतलब कि, कह अस्ति भवान, मैं ये नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, भवद्भिः मतलब आपके द्वारा, उन्मीलितम मतलब खोल दिए गए, में मतलब मेरे, नयन युगलम अर्थात दोनों आंखों को, हे श्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, मैं ये नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, लेकिन आपके वचनों के द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोल दिए गए, अर्थात मुझे ज्ञान प्राप्त करा दिया गया। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानः अहम अपि सिक्ता भी एव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तपो मात्रेण, मात्र तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रयतमान प्रयास करता हुआ, अहम अपि मैं भी, सिक्ता भी एव मतलब बालू के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम करो, पुल बनाने का मैं प्रयास कर रहा था। तद इदानीम विद्याध्ययनम गुरुकुलम एव गच्छामि, तद इदानीम संधि करेंगे तत् और इदानीम, तत् मतलब तो, इदानीम मतलब अब, तो अब विद्याध्ययनम विद्याध्ययन के लिए, गुरुकुलम एव गच्छामि गुरुकुल में ही, गच्छामि मैं जाता हूं, सप्रणामम प्रणाम करके वह गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता है। धन्यवाद।